जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोपनाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 50 नंबर वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो का महात्मा है विज्ञानानंद। उनका वाणी था, बचपन में हम लोग जो वर्ण परिचय ओ आ ये सब क ख ये सब सीखा था, वो जीवन में साधन करो और सदा सत्य बात बोलना नहीं, बोल के किसी को चीज़ नहीं लेना उचूर बोला जाता है। ये दो नीति यदि पालन करने सकेगा तो साधन भोजन में सहज हो जाएगा। 1868 का 30 अक्टूबर 24 परगना में बेलघरिया एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम था तारकनाथ चट्टोपाध्याय, माता का नाम था नकुलेश्वरी देवी। उनको काश का पिता काश का लिए उनका पिता उत्तर प्रदेश में एठवा में रहता था, इसलिए उनका लेखा पढ़ा शुरू हुआ था काशी में। परवर्ती काल में पुनः उन्हें बेलघरिया में आया और से दैनिक उन्हें कलकत्ता में आगे लेखा पढ़ा करता था। ऐसे करके 1820 में उन्हें प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 3 साल का बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्रथम विभाग में एफ.ए. परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद में उन्हें पटना से बीए पास करने का बाद में फिर इंजीनियरिंग परीक्षा में भर्ती हुआ और ये कृतज्ञता से पास किया। छात्रावस्था उनका धर्मपत्नी में बहुत दिया था और रोज उन्हें गायत्री अभ्यास करता, जप ध्यान करता था। बाल्यकाल में उन्हें बेलघरिया में पहला दर्शन किया था ठाकुर रामकृष्ण जी को। परवर्ती काल में दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण का पास में उन्हें ये आता था, कभी कभी रात में भी आता था। रामकृष्ण देव हरिप्रसन्न का दीक्षा दिया और बहुत आनंद में गर्वित हुआ। संन्यास ग्रहण का बाद में उनका नाम हुआ स्वामी विज्ञानानंद। गुरु भाई लोग उनको हरि प्रसन्न महाराज व विज्ञान महाराज बोल के पुकारता था। 1886 ख्रीष्टाब्द में के अगस्त रात में श्री रामकृष्ण देव जब देह रक्षा किया तो हरिप्रसन्न पटना में बीए क्लास का छात्र था। रात में जब उन्हें पढ़ाशुना कर रहा था, इतना टाइम में उनका मालूम हुआ जो ठाकुर रामकृष्ण देव उधर में खड़ा है। इसको पीछे दिन में खबरा कागज में प्रकाश हुआ जो ठाकुर रामकृष्ण देव महाप्राण किया। उन्हें विज्ञानानंद 1893 ख्रीष्टाब्द में इंजीनियरिंग पास किया और गाजीपुर जिला इंजीनियर पद में चाकरी ग्रहण किया और इसके बाद में उन्हें पहाड़ी बाबा से संपर्क आया हुआ। एठवा में बाबूराम महाराज के साथ में ठाकुर गुरु भाई संपर्क आलोचना काले ऐसे भाव विभोर हो जाता है जो तन्मन हो जाता था और उन्हें चाकरी छोड़ दिया था। इसके बाद में उन्हें माँ और जो ठाकुर रामकृष्ण देव के साक्षात जगदम्बा और साक्षात भगवान का अवतार रूप में उन्हें स्वीकार किया था। ठाकुर नारायण और माँ लक्ष्मी ही उनका मन में जागृत होता और उन्हें ये सब अपना गुरु भाई सबको बताता था। विज्ञानानंद महाराज माँ और ठाकुर को साक्षात जगदम्बा बोल के और ये बोल के नारायण पे ये करता था और उन दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद भाव में देखता था। ठाकुर जैसे ये साक्षात नारायण और माँ साक्षात लक्ष्मी, यही दोनों उनका आँख में सदा विराजमान रहता था। 1931 में इलाहाबाद में मठ में 2 सन्यासी
जो सन्यासी को भगवान लाभ का प्रसंगित उपदेश दिया था, जो सब कुछ फेंक दो, एकमात्र ठाकुर रामकृष्ण देव और माँ शारदामणि का चरण में आत्मसमर्पण करो, जो सन्यासी को उन्होंने बताया था। विज्ञानंद रामकृष्ण मठ और मिशन का उन्हें चतुर्थ अध्यक्ष रूपे निर्वाचित हुआ था। जब रामकृष्ण देव दीक्षित तेगी रामकृष्ण देव के दीक्षित तेगी सन्यासी को उन्हें ये किया था, प्रेरणा जगाया था। इस पद में 1937 में निर्वाचित हुआ था और 1938 में सोवियत में ये अलंकृत हुआ था। इससे उन्हें बहुत तीर्थों ऐसा परिभ्रमण किया था। विज्ञानंद जी बहु सज्जन को, गुरु भाई लोग को उन्हें दीक्षा दान किया था। दीक्षा में ठाकुर का ये का ध्यान भजन किसी उन्हें ये किया था, सब उन्हें ये करता था। उन्हें बोलता था मैं कुछ नहीं है, जो कर रहा है ठाकुर कर रहा है, ठाकुर रामकृष्ण देव। मिशन का काम का लिए उन्हें भारत का बाहर में भी गया था और जीवन 1938 में 14 जनवरी पौष संक्रांति उल्लेख जी को बेलूर मठ का जो प्रतिष्ठा किया, श्री रामकृष्ण विग्रह का स्थापन किया। जीवन का अंतिम दिन पर विज्ञानंद उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद, हम इलाहाबाद में बहुत मठ में गया, उधर में उन्हें मठ प्रतिष्ठा किया। इसके बाद में 1938 ख्रीष्टाब्द का 25 अप्रैल उन्हें ठाकुर का चरण में अपना धावन ये करके उन्हें लीन हुआ। यही भक्तमाल वंशों का 50 नंबर वीडियो आज जो कहने से कहा है वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम लीला है। माँ का एक लीला और बोल रहा है। मेरा गेस्ट रूम का जो ये होगा, छत ढलाई होगा 3 तला। उस टाइम में सेक्रेटरी इधर में नहीं था, उन्हें कोई कारण से ये में था। तो ये है असिस्टेंट सेक्रेटरी और जो ये लोग था वो लोग था। तो ये जो दिन काम ये होगा, यही दिन थोड़ा बादल हुआ था, इसीलिए वो जो ये था, जो ये कॉन्ट्रैक्टर था वो कलकत्ता का था। उन्हें जो ढलाई करेगा और जो ढलाई का ये सब ये करेगा, उठा के ले जाएगा, उन लोग में थोड़ा कम हो गया था आदमी। तो मेरा को बोला है हम जगन्नाथ धाम से उस ये को हम जुगाड़ किया था, बाकी इसमें कमी हो गया था। जैसे सुबह में काम शुरू हो गया था, जब काम शुरू हो गया तो हम काम चलते चलते शाम हो गया, शाम जब हो रहा है तो उधर में जो प्रधान सेवक था, मिस्त्री था, जमाल था, मुस्लिम था, मुस्लिम में ज़्यादा था लोग। तो वो मेरा को जानता था, वो मेरा को बोल रहा था स्वामी जी आज रात में तो ढलाई हो जाएगा, बाकी जो बादल वो टाइम में निर्मोचक चल रहा था समुद्र में, वो निर्मोचक यदि आ जाएगा तो ढलाई होगा नहीं, और जो लाइट चला जाएगा, लाइट चला जाता था, लाइट चला जाएगा तो ढलाई होगा नहीं। अब क्या करें? हम बोला ठीक है, चिंता मत करो, हम माँ को बोल दे रहा है। माँ को आके हम बोला है माँ आज रात में ढलाई होगा, बाकी कोई कारण से बादल ना आए और लाइट ना जाए, ये आपसे मेरा ये प्रार्थना है, अब ये मेरा प्रार्थना तो मंजूर करिए। ये बोल के हम आ गया, जमाल को बोला है, अम्मा को प्रार्थना बोल कर दिया रात में बादल नहीं आने के लिए और लाइट नहीं जाने के लिए। वो बहुत खुशी हुआ, उनका जो ये लोग कर्मचारी ये लोग था काम करता रहा, वो लोग भी खुशी हुआ, समझिए जो बोल दिया तो नहीं होगा। तो इसे करते करते शाम हो गया, ढलाई शुरू हो गया, और बोले रात 12 बजे तक ढलाई हुआ। 8 बजे तक हम देखा है, इसको बाद में हम अपने साधन कुटीर में आ गया। 12 बजे में तो जब ढलाई समाप्त हुआ, वो लोग जय माँ करते करते, वो लोग इधर में नहीं रहता था, दूसरे जगह में वो लोग चला गया। सुबह उठकर हम देखा है ढलाई पूर्ण हो गया। इसको बाद में वो लोग जो हम जगन्नाथ जी से आया तो उन लोग आके बोला समझिए क्या किया, सारा रात में लाइट भी नहीं गया और बादल भी नहीं आया। तो सामने में हम लोग का मीनाक्षी होटल है हमारा ये आश्रम का, उनको मैनेजर को हम बोला है सारा रात लाइट गया था, बोले नहीं, बादल आया था नहीं, हम लोग मास्टर हम प्रार्थना किया जाओ ये सब ना जाए,
लाइट भी ना जाए और बादल भी ना जाए, उन्होंने नहीं किया। तो उन लोग आके बोल रहा था, समझिए आप क्या किया? हम बोला हम नहीं किया, हम माँ से प्रार्थना किया, माँ मेरा प्रार्थना को मंजूर कर दिया, इसलिए ऐसे घटा है। इसलिए माँ से प्रार्थना करने से माँ भक्तों का मान रक्षा कर देता है। यही प्रमाण है जो अभी भी हो। ये तो ये है गेस्टम अति भक्त निवास, ये है। इसके बाद में ये बात फैल गया था। तो उधर का जो ये था वो मेरा को बहुत श्रद्धा करता था, मुस्लिम है जो ये देखाशना करता था। वो बोला था ये जीवन में बहुत साधु देखा है, पर उनका माफी साधु हम देखा ही नहीं। तो हम उनको ये भी बोलता रहा, बड़ा प्रेम भाव से उनको सम्मान करता था। वही बात है, माँ का इच्छा में सब हुआ, मैं तो मास्टर पोलखो था। जगन्नाथ जी के बारे में एक बोल रहा है, जगन्नाथ जी जगत का नाथ है, उनका कृपा बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। काल जब जगन्नाथ जी में गया सुबह में, तो अब देखा है दक्षिण दरवाजा का फाटक थोड़ा खोला है और कोई निकल रहा है। तो हम सोचा है शायद बंद हो गया, आदमी निकल रहा है और ठीक है, तो इसको करे हम लोग पश्चिम दरवाजे से जाता है। तो पश्चिम दरवाजे में जब गया तो उधर में हम ये जाने के लिए हम कोशिश किया। तो पुलिस लोग, जगन्नाथ जी मेरा को ये किया था कभी, ये मेरा जो पुलिस लोग है ना, मेरा सेवक है, उन लोग को कभी ये नहीं अपमान मत करना। पुलिस लोग हम ऐसे करके रुक जाता था धक्का मार के। जगन्नाथ जी मेरा कोई इंगित दिया, ये वो लोग मेरा सेवक है, उन लोग को अपमान करने से मेरा अपमान होता है ना। तो हम उधर में ये में पहुँच के हम हाथ किया, ये अंदर में जाएगा, तो कुछ नहीं करा है। हम अंदर में गया, अंदर में गया, जाके देखता है ये भक्त लोग भीड़ है और दर्शन करके आ रहा है। तो हम उधर में जब गया तो हम इधर से गया, तो जो पुलिस लोग बोल रहा है आप उधर से जाइए, इधर से निकलना है। हम बोले ठीक है, उन लोग का बात भी अवगत नहीं किया। तो हम उधर से गया, बहुत भीड़ था, जाके ये दर्शन किया। बोले तो जगन्नाथ जी उधर में है ना, तो उधर से जो आ रहे जगन्नाथ जी को बोले दर्शन हुआ, सुभद्रा जी को, बलराम जी को, ऐसे दर्शन। और देखिए जगन्नाथ जी को दर्शन करने से आस नहीं मिलता है, और करे ऐसे करते करते कई बार ऐसे जगन्नाथ जी को दर्शन किया, करके मन में आनंद हो गया कि इसके बाद में ये जो है गुरु स्तंभ का सामने उठ के भी दर्शन किया। ये दर्शन करके तो मन आनंद में भर गया। तो ही दर्शन करके तो परिक्रमा किया, इससे हाथ ये किया तो प्रसाद दे दिया, वहाँ प्रसाद यही है, आप हाथ फैलाइए प्रसाद आपको मिल जाएगा, नहीं तो मिट्टी से उठा के पा लीजिए, ये कोई ये नहीं है, लाज कुछ नहीं है। ऐसे करके प्रसाद पाया, आके परिक्रमा किया, ये तुलसी पत्र लिया, चरणामी तो मिल जाता है। ऐसे करते करते तो परिक्रमा करके, उधर बहुत है मंदिर, सब परिक्रमा करके जब निकाल के तो उधर से आके जो ये है, ये पूर्वद्वार में है, तो ये क्या पतित पावन, इस सब दर्शन करके तो आस्ते आस्ते माँ का आश्रम में लौट के आया। यही बात है, जगन्नाथ जी का इच्छा होने से कभी सोएगा नहीं रात में, भक्त लोग को दर्शन देता है। आज तो सुबह में ये खुल दिया था 5:30 बजे करीब में, तो वो दर्शन करके तो आया। यही अपार लीला है, क्या करता है उनको मालूम नहीं, कभी सोचता ही नहीं, कभी तो रात 1-1:30 बजे में सूझ जाता है, कभी 4 बजे में सूझ जाता है। देरी होने से ये हम लोग का देर हो जाता है, कीर्तन में भी देर हो जाता है। बाकी उनका लीला का ऊपर में कुछ नहीं है, उनको जो इच्छा होगा पंडा लोग भी करने नहीं चाहिए, ये कर लेगा रथ भी खड़ा कर देता है, 15 लोग कोशिश करने से भी रथ नहीं मिलेगा, जाओ उनका इच्छा होगा वो ठीक होगा। ये बात है। आज जो ये 50 नंबर वीडियो कहने का मेरा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ जगन्नाथ जी और जो महात्मा जो था उनका असीम कृपा था, और उनका चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए
इस 50 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है और मेरा 51 वीडियो करने पड़ेगा। 101 भक्तमाल ग्रंथों में है। आशा है माँ मेरा जो 51 और है 101 होने का लिए वो माँ जरूर मेरा को पूर्ण करेगा। ये बोल के जय माँ जय जगन्नाथ बोल के इस वीडियो को हम विराम दे रहा है।